कल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर रशिया ने 2 शहरों में सीज़ फायर किया था ताकि हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो फंसे हुए हैं वो सेफली निकल सकें। लेकिन कुछ ही घंटे में जो सीज़ फायर को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत बड़े पैमाने पर जो यूक्रेन के लोग हैं वो भी प्लान करना चाहते थे। अभी फिर उनसे अपील की जा रही है कि वो सीज़ फायर करें ताकि जो दुनिया के लोग फंसे हुए हैं वो आसानी से निकल सकें। इस समय वहाँ पे अमेरिका के कम से कम 30 से 50 हज़ार नागरिक फंसे हुए हैं, ब्रिटेन के फंसे हुए हैं, फ्रांस के फंसे हुए हैं, जर्मनी के फंसे हुए हैं, चाइना के 6,000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के फंसे हुए हैं, अफ्रीकन नेशंस के। सबका सब जो है उनकी अपील है रशिया को कि सीज़ फायर दीजिए ताकि ये जो इंटरनेशनल लोग हैं जिनको लड़ाई से कोई ताल्लुकात नहीं है उनको सेफ निकलने का मौका हो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भी दोबारा बातचीत वगैरह की है और रशिया साफ तौर पे कह रहा है वो ग्रीन कॉरिडोर देगा, 130 बसेस भी देगा, हिंदुस्तान के नागरिकों को सेफ तरीके से निकाला जाए। हिंदुस्तान कह रहा है जहाँ तक कीव का ताल्लुक है हमारे सारे बच्चे निकल चुके हैं, जहाँ तक खारकीव का ताल्लुक है वहाँ से भी सारे निकल चुके हैं। अभी सूमी शहर में काफ़ी फंसे हुए हैं। उनको एडवाइस किया गया कि किसी भी हालत में अपने बंकर मत छोड़ें जब तक उनको हिंदुस्तान की एम्बेसी से आगे आदेश नहीं मिलते, क्योंकि वो कह रहे थे 50 किलोमीटर दूर है रशिया का बॉर्डर, हम पैदल ही जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इधर तो मर मिटेंगे, इससे पहले कि हम यहाँ ख़त्म हो जाएं हम पैदल पैदल चलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एम्बेसी ने उनको साफ तौर पे दिया है, बात किया है कि हम रशिया से बातचीत कर रहे हैं और आप सुरक्षित हैं बंकर्स में ही रहिए, यहाँ से हटिए मत। रशिया का कहना है कि सीज़ फायर तब तक वो नहीं करेगा जब तक जो है यूक्रेन एक अपने आप कोई फैसला ले सके। वो कहते हैं यूक्रेन इस समय एक किस्म से नेटो के नीचे और अमेरिका का कठपुतली बना हुआ है। मुझे नहीं लगता वो कठपुतली बना हुआ है। वो तो साफ तौर पे कह रहा है कि नेटो में दम नहीं है, नेटो नो फ्लाई जोन इस्तेमाल करे, नेटो हथियार दे, हवाई जहाज़ भी दे और नेटो खुद भी आए। लेकिन नेटो ने साफ तौर पे कह दिया है ना तो वो नो फ्लाई जोन इम्पोज करेगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन का मतलब है डायरेक्टली भिड़ना रशिया के साथ में, जो दुनिया के हित में नहीं है, यूरोप के हित में नहीं है। और ना ही वो किसी हालत में अपने किसी सैनिक को उतारेगा, चाहे नेटो चाहे अमेरिका, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अगर वो हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है बर्बाद हो सकती है। ऐसे में ज़ेलेंस्की जो हैं वो केवल और केवल अपने देश को हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया कि हम किसी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने लोगों का मनोबल और स्पिरिट इतना आसमान तक उछाल दिया है कि किसी भी हालत में वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। रशिया ने इस समय 24 सिटीज़ जो हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ उनके ऊपर कंकरेंटली हमले कर रहे हैं। हर सिटी को सर्कल करके उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं 2, उनके ऊपर कब्ज़ा कर दिया है। अभी कल रात को उन्होंने बेलोग्राड के ऊपर स्ट्राइक किया जहाँ एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन शायद एक शहर को छोड़ के अभी तक रशिया पूरी तरह से किसी शहर के ऊपर भी कब्ज़ा नहीं कर सका। बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हो रही है, इसके बावजूद कि उसने सब कुछ झोंक दिया है। एयरफोर्स लगा दी है, नेवी लगा दी है, आर्मी लगा दी है, हर प्रकार के मिसाइल लगा दिए हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लगा दिया है, साइबर वॉरफेयर लगा दिया है, इंफॉर्मेशन डिसेप्शन सब कुछ लगा दिया है। उसके बावजूद भी किसी भी हालत में उसको वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी उसको अपेक्षा थी।